एक दो चेक की बात करते हैं, आपने 6 चेक कमाए। लोग बोलते हैं काम चला नहीं चला, 30,000 रुपए आ चुका है। लोग यही बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। आप प्रिविलेज बन के 50 की टीम खड़ी कर दी है, फेल का तो सवाल ही नहीं है यार। डियर, आपने जंग जीत ली है, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि बिजनेस वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं, बिजनेस कुछ और है। बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं। पहले ऑल द प्रिविलेज, आपको ये समझना पड़ेगा। फील द पावर ऑफ एजुकेशन प्रोडक्ट। आप किसके साथ है पता है? आप एक एजुकेशन प्रोडक्ट की कंपनी के साथ है, एक ऐसी संस्था जिसका वर्चस्व 20 साल पुराना है। डू यू नो, जितने लोगों के साथ लफड़े हुए हैं, लफड़ा समझ जाइएगा वही सब जिसको लेकर आप डरते थे, जिसके साथ पंगे हो रहे हैं। इनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, जिसको हमने सोचा नहीं और वो आ गई। इनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, उसका समाधान निकल गया है। पहले आपको ये बताना पड़ता था कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका इस्तेमाल भविष्य में होगा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जिसको आपने प्लान दिखाया ना, वो पता है क्या ढूंढ रहा है? साला वो सही बोलता था। वो लड़की बताई थी, उस लड़के ने मेरे को बोला था कि ई लर्निंग जैसा कुछ आएगा, ले कोरोना लेके आ गया। कोरोना लेके आ गया। अब आपसे एक सवाल खत्म हो गया है आज के टाइम में। पता है कौन सा सवाल खत्म हो गया? सवाल खत्म हो गया है कोरोना वाला। कोरोना का कौन सा सवाल खत्म हो गया है? कोरोना का सवाल खत्म हो गया है इस तरीके से कि कोरोना का कौन सा सवाल खत्म कर दिया? कोरोना ने खत्म कर दिया है कौन सा काम चलेगा, ये ऑनलाइन चलेगा कि नहीं चलेगा। बेटा अब यही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। एक सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोडक्ट में ये पंगा है, ये चीज मिल नहीं रही है, ये चीज हो नहीं रहा है, यहां तो मंजन तेल साबुन चल रहा है। बेटा सारे सवाल खत्म, सारे सवाल खत्म। अब एक किच है, भाई तेरा प्रोडक्ट बड़ा दमदार है क्योंकि कोरोना के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आपको पता है हमने 10,000 रुपए में जो फ्रेंचाइजी ली है ना, मुझे बाकी का नहीं पता, मैं भोपाल और अनूपपुर दो जगह की बात करता हूँ। भोपाल में मुझे ये पता चला कि जगह जगह होर्डिंग्स लटका दिए गए हैं। अकाउंट, मैथ्स, कॉमर्स की जो कोचिंगें होती थी उसकी होर्डिंग लटक गई है। होर्डिंग इसलिए लटक गई है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू कीजिए, जो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे मटेरियल ऑनलाइन लेके उसी फीस में। कितने साल बाद काम कर रहा है? 2020 में। अनूपपुर में जितने स्कूल कॉलेज थे, स्पेशली स्कूल की मैं बात करूंगा जो अपने आप को लेटेस्ट बोलते थे, क्योंकि मेरी नीस भी उसमें जाती है, उसने अपने ही स्कूल के पोर्टल को ऑनलाइन बना दिया। जितना वो स्कूल में पढ़ाते थे, अभी की डेट में आपके यहाँ पे फैमिली में बच्चे होंगे, कुछ खुद स्कूल कॉलेज जा रहे होंगे, आपने देखा होगा आपके कॉलेज वाले जूम से पढ़ा रहे हैं आपको। टीआईटी कॉलेज में तो यही चल रहा है, भोपाल के 80% कॉलेज में यही है। इंस्टा में क्लासेस चल रही है छत्तीसगढ़ वालों की। क्या है ये? दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और याद रखना, जिसने मोबाइल दुकान पहले खोली थी करोड़पति वो है। एग्जाम्पल लगाते हो ना, जिसका पेट्रोल पंप पहले खुला है करोड़पति वो है। जिसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पहले चालू किया था करोड़पति वो है। यही बताते हो ना कि जिसकी प्लास्टिक इंडस्ट्री पहले खुली थी करोड़पति वो है। यही बताते हो ना। तो ये बताना चालू करो कि 20 साल पहले मेरी इंडस्ट्री ने ई लर्निंग पहले लाया, तो तुम भले ही आज खोल लो लेकिन करोड़पति तो अपनी बनेगा रे बाबा। यस सर। क्योंकि मेरा काम क्लियर है, मेरा काम बहुत जम के। डियर, फील द एजुकेशन प्रोडक्ट। कल ही मैंने गूगल में सर्च किया कि एजुकेशन इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है, तो कल गूगल भाई साहब ने बताया कि अभी की डेट में ई लर्निंग 324 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो रही है। 324, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। थिंक, 324 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोड़। ये इंडस्ट्री का वैल्यूएशन किया जा रहा है 2019 में। जरा सोचो बॉयज एंड गर्ल्स, जरा सोचो, महाराष्ट्र सोचो, मध्य प्रदेश सोचो, राजस्थान सोचो, छत्तीसगढ़ सोचो। सिर्फ इतना सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि जहां दिक्कत है वहां बिक्री ज्यादा होती है। जिस जगह पे कीचड़ ज्यादा होगा ना, उसी जगह पे जूते बिकेंगे। ठीक सही है? जहां पे कीचड़ ज्यादा, वहां पे जूते ज्यादा बिकेंगे। इस धंधे में आपको 1% मार्केट भी अगर आप कैप्चर करते हो, 324 बिलियन का 1% भी कैप्चर करते हो, तो आपका वैल्यूएशन एमराल्ड के बाद अगर एमडी ने कोई लेवल बना दिया 25,000 माइल पे, और उसके बाद जो तीसरा बनाएगा 50,000 माइल पे, वो आता है।
मतलब जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया, हमारा वैल्यूएशन वो होने वाला है। सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि मार्केट मेरे फेवर का है, और तुम्हें पॉजिटिव सोच के काम पे फोकस करना है कि मार्केट मेरे फेवर का है। और ये काम बहुत चलने वाला है, जम के चलने वाला है ये काम। आशीष सर, आपके ग्रुप में आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, उसको ध्यान देते रहना। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट दमदार है, हमारा काम दमदार है। आज पूरी दुनिया बंद पड़ी है। कहीं पे मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं, प्रिविलेज शायद आपके पास ये न्यूज नहीं पहुंची है। जितने लोग आरसीएम, जितने लोग दुनियादारी का बिजनेस कर रहे थे ना, जितने लोग दुनियादारी, मतलब मैं सिर्फ आरसीएम का नाम ही नहीं लेना चाहिए, बेवकूफी है नाम लेना है। जितने लोग बाकी बिजनेस कर रहे थे, मंजन तेल, साबुन, कॉस्मेटिक, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, बिस्किट, जो भी फलाना ढिमका है, फेल हो गए। कोई भी सामान नहीं आ रहा है, कोई भी सामान नहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बंद पड़ा है। चलो ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाता है, आपके घर में कोई डिलीवरी देने आएगा, आप सामान लेने से मना कर दोगे, क्योंकि आपको एक बात पता है, कोरोना छूने से फैलता है। इंटरनेट में एजुकेशन देने से किसी को कोरोना नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट यहीं पे हो गया, हम जीत गए। डियर, जितने इंडिया के इंडस्ट्री वाले हैं सब परेशान हैं। क्यों? किसी के पास फाइनेंस नहीं है, किसी का सामान खराब हो गया, किसी का ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ गया, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, और हर आदमी परेशान है। लेकिन एक लौता काम अपना है कि अपन बिल्कुल टेंशन फ्री है। आपको पता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने से इंडिया के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू सॉफ्ट को छोड़कर बाकी कंपनीज ने पेमेंट रिलीज नहीं किया है, 4 महीने से। और आप 4 महीने में अवनीत सर, विजय सर, पीयूष सर, आशीष सर, अंजू मैडम, भिलावे ब्रदर्स जैसे लोग हैं, सरफराज जैसे लोग हैं जो लगातार पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टार हैं जो लगातार पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे प्रीमियर डिप्लोमेट हैं जो लगातार पैसे कमा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अवर कंपनी एंड अवर प्रोडक्ट। आपको पता है, आपको ना थोड़ा सा बेसिक वर्किंग पर फोकस करना चाहिए। मैं उन प्रिविलेजों से, उन स्टार से बात कर रहा हूं जो ये सोचते हैं मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, कैसे चलेगा, मेरे घर में इतनी दिक्कत है कि मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को तो घर पे ही बैठना पड़ेगा रे बाबा, मेरे घर में रोजगार गारंटी का 200 रुपए लेने जाना पड़ेगा, खाने तक की दिक्कत आ गई। यार भाई, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तुम्हें ये भी सोचना चाहिए, यहीं पे एक चीज सोचना चाहिए। मैं पर्टिकुलर, आई एम टेकिंग माई सेल्फ, मैं अगर आज ड्यू सॉफ्ट नहीं करूं तो मेरे भोपाल की घर की किस्त नहीं जाएगी, घर बिक जाएगा। अगर मैं आज ड्यू सॉफ्ट ना करूं तो जितने मेरे घर से खर्चे जुड़े हुए हैं वो रुक जाएंगे, जितनी मेरी पॉलिसी का प्रीमियम है वो रुक जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं भी करूं तो 50 से 70 हजार रुपए महीने का मुझे चाहिए, ये मेरा फिक्स खर्चा है, चाहे वो पॉलिसी का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, इतना तो मुझे 50-70 हजार रुपए डालना पड़ता है। आपकी रेस किसकी है? 2 वक्त की रोटी की। जब मैं 50 से 70 हजार रुपए फिक्स खर्चा, मैं भी खाना खा रहा हूं, मैं भी घूमने जा रहा हूं, मैं कोई एलियन नहीं हूं, मैं भी घर में ही पैदा हुआ हूं, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरे से भी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा आदमी भी जब प्रॉब्लम आती है तो ये सोच रहा है कि मैं ड्यू सॉफ्ट कर लूं जिससे मेरी समस्या सॉल्व हो जाए। तो आप, यानी कि जिसके साथ दिक्कत है, वो ये क्यों सोचता है कि सर दिक्कत अभी आई है, थोड़ा सा रोजगार गारंटी में काम कर लेता हूं, जब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी तो ड्यू सॉफ्ट में आ जाऊंगा। भाई तू कहां पड़ा है? अवनीत साहू भी ड्यू सॉफ्ट से कमाता है, आशीष श्रीवास भी ड्यू सॉफ्ट से कमाता है। आपका अगर मीटिंग रूम फुल हो गया अवनीत सर, तो पीयूष सर का मीटिंग रूम खाली है, पीयूष सर का भी फुल हो गया है, सॉरी, आशीष सर का 6 लोग खाली है। आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रद्युमन शर्मा। 6 लोग आशीष सर के मीटिंग रूम में खाली हैं, जिसको दिक्कत है वो उसमें चले जाए। देखो लोगों ने चालबाजी कर दी, 300 बंदे हो चुके हैं, ठीक है, और उसमें 250 बंदे प्रिविलेज क्लब में दिखाए गए थे मेरे को, 10-20 मैंने एक्स्ट्रा पकड़े। फीडबैक डालते समय तो 300 नहीं दिखते हो, आज मीटिंग के टाइम में पूरे 300 आ गए। सबसे बदला लूंगा मीटिंग लगाने के बाद, याद रखना। आशीष सर का जो रूम है प्रिविलेज क्लब में डाला है, उसमें आ जाओ। और जिसको अभी भी दिक्कत है मेरे को बता देना, हम लोग जूम में फिर से चालू कर सकते हैं। एक मीटिंग जूम में हो जाएगी या गूगल मीट में जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। आज 700 लोगों की मीटिंग का टारगेट है, हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। सो डियर,
इस चीज को समझो, पूरा मार्केट खाली पड़ा है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात उठा रहा हूं, आपके पास जब दिक्कत आती है तो आप गांव में रोजगार गारंटी की ओर भागते हो, आप जॉब के बारे में सोचते हो। 5,000 का खर्चा है तुम्हारा, प्रिविलेज, 5,000 का खर्चा है तुम्हारा। 5,000 के खर्चे में तुम 150 रुपए रोजगार गारंटी के बारे में सोच रहे हो। 70,000 का खर्चा मेरा है, मैं काहे के बारे में सोचूं? ये जिन लोगों ने कारें उठाई है वो किसके बारे में सोचे? जिनकी बाइक की किस्त है वो किसके बारे में सोचे? डियर, कौन सी जिंदगी जी रहे हो यार? ये मत सोचना कि वो बड़े लेवल वाला आदमी है। बड़े लेवल वाले आदमी की ज्यादा फंसी रहती है। विजय हनुमत की किस्तें आपसे ज्यादा है, पीयूष सर की किस्त आपसे ज्यादा है, आशीष सर का खर्चा आपसे ज्यादा है। तो जिनके पास दिक्कत है और वो टूट जा रहे हैं ना कि मेरा चेक 1 महीने से नहीं आया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, गलत, गलत बाबा, बहुत गलत। आज तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है। पता है क्यों सोचने की जरूरत है? क्योंकि आपसे ज्यादा मेरा खर्चा है और उसके बाद भी मैं ड्यू सॉफ्ट के बारे में सोच रहा हूं। मतलब आप तीनों विंडो वालों को ड्यू सॉफ्ट के बारे में सोचने, समझने और काम करने की जरूरत है। आज के बाद क्विट करना छोड़ दो, बस दिमाग में इतना लगा लेना, सिर्फ दिमाग में इतना लगा लेना कि जब ये लोग 50,000 के खर्चे होने के बावजूद ड्यू सॉफ्ट की ओर जा रहे हैं तो फिर मैं ड्यू सॉफ्ट से पीछे क्यों हट रहा हूं? मुझे भी ये करने की जरूरत है। डियर, आदमी फेल कहां होता है और पास कहां होता है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। आई थिंक तीनों विंडो में मेरी आवाज आ रही होगी। आदमी फेल कहां होता है, आदमी पास कहां होता है, मैं इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। मेरी बात बड़े गौर से समझना। फेल होता है बेसिक्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक वर्किंग। मैंने बोला था 5 टॉपिक पे बात करूंगा, एक टॉपिक फिनिश किया है मैंने, मेरे 4 और बच्चे हैं, समझते जाओ बात को। बेसिक्स पे फेल होता है। बेसिक कहां मात खा रहा है आदमी? ऐसा नहीं है आपको प्लान सिखाने आया, मैं नहीं सिखाऊंगा प्लान आपको, आपको आता है तभी तो आप प्रिविलेज बने हो। फॉलोअप आपको आता है तभी 50 की टीम है। आपकी टीम इतनी बड़ी क्यों बनी? क्योंकि आपको बेसिक आता है, लेकिन आप करते नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है पता है प्रिविलेज की? प्रॉब्लम ये है उम्मीद। काउंसलिंग, सर डिप्लोमेट आएगा तो काउंसलिंग करेगा। सर प्लान तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन सर वो ना फॉलोअप लगाने के लिए डिप्लोमेट को आना पड़ेगा। कहां जी रहा यार तू, कहां जी रहा? जनाजे निकलते हैं दूसरे के दम पे, जनाजे निकलते हैं दूसरे के दम पे, लेवल अपने दम पे लाया जाता है। ये इंडस्ट्री है भाई साहब। तेरी 2 नोड तो कोर की भी 2 नोड, स्टार की भी 2 नोड, प्रीमियर की भी 2 नोड। कौन सा ऐसा आदमी है जो 1 नोड से पैसा कमा रहा भाई? कौन सा ऐसा आदमी है? हम 2 नोड वाले ही हैं। सबकी मेहनत सेम है, सबका दायरा सेम है, बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है, सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि मेरे से कुछ कमी हो रही है, अगर मैं उसको सुधार लिया तो मेरा काम हो जाएगा। बस इस चीज का ख्याल रखना है। और ये बहुत बड़ा गेम है, ये आराम से हो सकता है, बट इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। समझते हैं इस चीज को? क्या होता है, आदमी फेल क्यों होता है, उस पर बात करते हैं। कहां पे एक बंदा कमी कर देता है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करना। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। एक आदमी, एक प्रिविलेज, एक स्टार, वेयर यू आर गेटिंग फेल इन योर लाइफ। आपको पता है आपसे कमी कहां है? प्लान में कमी नहीं है, फॉलोअप में कमी नहीं है, मीटिंग में कमी नहीं है, फिर साला कमी कहां है रे भाई? कमी है शेड्यूल वर्किंग में। अवनीत जी ऑनलाइन आए, शेड्यूल का बोला। प्रियंक सूर्यवंशी ऑनलाइन आए, शेड्यूल का बोला। संजय दीवान जी ऑनलाइन आए, शेड्यूल का बोला। रविंद्र रघुवंशी जी ऑनलाइन आए, शेड्यूल का बोला। अरे आप एक भी कामयाब आदमी से बात करके देखना, आपको एक कॉमन वर्ड बोलेगा, दैट इज शेड्यूल। कि शेड्यूल सही नहीं है लोगों का। डियर, कैसे सही नहीं है? प्रॉब्लम कहां है मैं बताता हूं आपको, समझते जाना। मैं कितने बजे फीडबैक लेता था? 8 से 9। दूसरे ग्रुप में कितने बजे लेता था? 9 से 10। मैंने ऐसे बहुत सारे सीनियरों को देखा, मैंने 8 से 9 फीडबैक लिया ना, वो 9 बजे अपनी मीटिंग रख देते हैं और वो अब लोगों से फीडबैक लेते हैं। मेरे से प्रमोद सिंह ने फीडबैक ले लिया, तू अपना फीडबैक बता भाई, तू यहीं पे गलत हो गया। फिर 9 बजे वाला पता है क्या करता है? 10 बजे वो दूसरा फीडबैक लेता है कि अब मैं अपने नए बंदों से फीडबैक लूंगा, तेरा कितना प्लान, तेरा कितना फॉलो। अब वो बेचारा 10 बजे वाला किसका फीडबैक लेगा? वो तो खुद ही ज्वाइन है। फीडबैक नहीं लेना रे भाई, फीडबैक नहीं लेना है, काम करना है। फीडबैक लेने के लिए हम बैठे हैं ना, डिप्लोमेट्स बैठे हैं, स्टार बैठे हैं, जिसको काम दे दिया गया वो बैठे हैं। तुम कहां से फीडबैक लेने चले गए यार? अपलाइन को कॉपी करना है, अपलाइन की आदत को कॉपी करना है।
अपलाइन के काम करने के स्टाइल को कॉपी करना है, लेकिन अपलाइन जो काम कर रहा है ना उसको कॉपी नहीं करना है। हर आदमी के मुंह का साइज अलग होता है, कपड़ों का साइज अलग होता है, तो काम करने का स्टाइल भी अलग होता है। ये जो अल्टीमेट जो कभी भी मीटिंग ले रहे हो वो बंद करो। अगर आपके सीनियर ने आपको फीडबैक लेके बोला डियर आपका ये काम है, तो पता है आपका क्या काम है, उस काम को करना, ना कि दोबारा मीटिंग लेके मेरे को आज अवनीत सर ने ये काम दिया, चल बेटा तू ये काम कर। नहीं यार नहीं, आज बंद कर दीजिए। टीटीएस रखा गया था वेबिनार के लिए, MWF, TTS इज इक्वल टू ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे फॉर द वेबिनार। वेबिनार इज इक्वल टू ओपन सेमिनार, जो पहले बोलते थे वर्चुअल मीटिंग। MWF, listen carefully all the privilege, listen carefully, it is for you. MWF, Monday, Wednesday, Friday, विजन क्लियर। विजन क्लियर क्या होता था? ऑफिस में जो हम लोगों की डीडी बनाने के लिए उनका विजन क्लियर करते थे, ट्रेनिंग लगाते थे वो। एंड संडे इज फॉर द यूजर ट्रेनिंग। सवाल आपके जवाब मेरे। कुछ लोगों ने ये सेशन चालू किया था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। करना चाहिए। एक हफ्ते में अभिनीत जी 40 एंट्री भेज रहे, आशीष सर 25 एंट्री भेज रहे हैं, पिछले हफ्ते मैडम ने 34 निकाल दिया, हनुमत जी 35 टू 45 कंटिन्यू चल रहे हैं, पीयूष सर का कंटिन्यू है, भेलावे ब्रदर्स का कंटिन्यू है। यू हैव टू प्रिविलेज क्या करेगा? प्रिविलेज का काम है इस हफ्ते अपने सीनियर को बोलना है सर गोल एंड माइंड सेटअप की ट्रेनिंग आप लगाओ, बंदे मैं लेके आता हूं, दैट इज योर वर्क। आप यहीं पे तो फेल हो। ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग नहीं निकालनी रे भाई, ज्वाइनिंग का विजन क्लियर करना है। आज ऐसा पंच दूंगा ना मैं आपको, यूजर, बिजनेस और प्रोडक्ट, जिसमें आप बहुत ज्यादा गोल गोल घूमते हो ना। आज अभी तीसरा पॉइंट है मेरा, समझ आना, तैयार रहना, बिल्कुल गोले फेंक रहा हूं मैं यहां से। क्या करना है? शेड्यूल अपनाना है। ऑल द प्रिविलेज अपने डिप्लोमेट और अपने प्रीमियर एम्बेसडर, जिसकी टीम का जो भी सीनियर है, हर हफ्ते एक ट्रेनिंग काउंसलिंग अपने ज्वाइन पर्सन की संडे के दिन लगाए हो। हफ्ते में एक बार, डेली नहीं करना है। अगर 5 लोग की टीम बनी है, हफ्ते भर का काम रखो, ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ कि डेली कैसे लगाओ। डेली मत लगा रे भाई, टीम बना ले। अगर 5 की टीम है तो 5 लोग के हिसाब से काम करो, 50 की टीम है तो 50 के हिसाब से काम करो। आपकी जितने लोगों की टीम एक्टिव है उस हिसाब से काम करो, शेड्यूल परफेक्ट करो। डियर, मैंने देखा है 2 दिन आपको यूजर क्लास चलानी है, हफ्ते में 2 दिन यूजर। प्रिविलेज यूजर मतलब होता है जो एजुकेशन इस्तेमाल कर रहा है उसकी क्लास, जो बिजनेस देने नहीं आया है। आज के बाद हर बंदे को बिजनेस से कंपेयर करना बंद करिए। 50 ज्वाइनिंग में 50 आदमी बिजनेस नहीं करेगा, 50 ज्वाइनिंग में 5 आदमी बिजनेस करेगा और 95% आदमी यानी कि 45 आदमी सिर्फ एजुकेशन लेने आया है। एजुकेशन वाले को एजुकेशन दे दो और बिजनेस वाले के साथ बिजनेस का प्लेटफॉर्म तैयार करो। यूजर क्लास, आप पूरे दिन ऑल द प्रिविलेज 1-to-1 प्लान कर सकते हैं। 4 बेसिक की ट्रेनिंग आपको हफ्ते में 1 दिन लगानी है। बैक लीडर की 15 दिन में काउंसलिंग करनी है। अभी मेरी हनुमत जी से इस मैटर में बात कर रही थी, मैं ज्यादा अच्छे से इसको क्लियर करूंगा। आपको पता है आप लोगों का काम कहां डिस्टर्ब हुआ? आपकी टीम में डेड रेशियो क्यों आया? आपका काम कहां फेल हो गया? आपके इस सवाल का जवाब है आपके पास बैक लीडर नहीं। ये मीटिंग आप भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? लेने दिया मैंने आपको, बिकॉज यू आर द फ्रंट लीडर ऑफ योर टीम। सचिन बहुत अच्छा खेलता था, विराट आज भी बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वहां पे भी एक कोच की जरूरत है, दैट इज योर बैक लीडर। मैं इस बात को आज मार देना, हर बंदे को, चाहे वो प्रिविलेज हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड संजय दीवान जितना नॉलेज हो, फिर भी बैक लीडर की जरूरत पड़ती है। हर आदमी का एक बैक लीडर होता है, हर आदमी का। प्रिविलेज, आई एम आस्किंग टू यू, तुम्हारा बैक लीडर कौन है? किससे तुम हर 15 दिन में प्लानिंग लेते हो? कौन तुम्हारी टीम में आके इन 50 लोगों की काउंसलिंग करके जा रहा है? कौन है जो 15 दिन में तुम्हारी टीम का विजन क्लियर कर रहा है? कौन है जो 15 दिन में जो ज्वाइनिंग आई है उसको सेटअप जमा रहा है? याद रखना, ज्वाइनिंग निकालोगे और सिर्फ ज्वाइनिंग निकालोगे ना, बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, डेड रेशियो आ जाएगा, डेड रेशियो। बैक लीडर में हर प्रिविलेज कमजोर हुआ है और हर सीनियर इस बात को ध्यान दे, हर प्रिविलेज का एक बैक लीडर होता है। हर बैक लीडर डिप्लोमेट नहीं हो सकता।
हर बैक लीडर एम्बेसडर नहीं हो सकता। आप ये नहीं है कि एक आदमी की जान निकाल लो। स्टार को लगाओ, प्रीवियस को चूज करो। अगर आपको डुप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में काम करना है तो आपको ये सेटअप जमाना पड़ेगा। प्रिविलेज आज से अपना बैक लीडर ढूंढ लेना, तुम्हारी आधी समस्याएं मैं वही खत्म कर दूंगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम जिसकी वजह से जहां पे वो फेल हो गए, सबसे बड़ी समस्या आपका सीरियसनेस और लेजीनेस। आपको पता है काम आपको पूरा आता है, लेकिन आपके अंदर लेजीनेस है। 10 बजे तक सो के उठना, जब घर में यहां पे दिक्कत घुस गई ना, यहां पे सिर पे, तब चलो रोजगार गारंटी में काम करने चले जाते हैं, चलो सो लेते हैं। अब घर वाले गाली दे रहे हैं तो चलो कुछ और कर लेते हैं। सर अब तो 3 साल हो गया सर, मेरे को 5 साल हो गया सर। अब तो घर वाले बोलते हैं 5 साल से तू ड्यू शॉट कर रहा है, कुछ नहीं हुआ तो तू अब ऐसा कर, मेरे हिसाब से काम कर। अरे लल्ला, 5 साल में किसी ने करोड़ों छाप दिया यार, कंपनी ने अलग से उसके अकाउंट में पैसा नहीं डाला, बराबर था काम, बराबर। ये देख कमी कहां है। 50 साल भी रहेगा तो कुछ नहीं होगा। और डियर, जिसको ये लगता है कि फील्ड बदल लेने से मेरी कामयाबी का प्रतिशत बदल जाएगा, हर 6 महीने में लोग फील्ड बदल रहे हैं। 6 महीने, 10 साल में 20 बार मेरी टीम से बंदे ट्रांसफर हुए हैं दूसरी कंपनियों में और दूसरे काम में। आप स्टार हो, आप प्रिविलेज हो, आपकी भी टीम में तो ट्रांसफर मारते हैं। कितने कामयाब हो गए? धंधा बदल देने से कामयाबी नहीं मिलती है, अपनी आदत बदल देने से कामयाबी मिलती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें सब लोग। धंधा नहीं बदलना है डियर। आज के बाद ये जो लोग पकड़ में आ रहे हैं हमारे, सीरियसनेस और लेजीनेस, मोबाइल कनेक्ट करके भाग गए, मोबाइल कनेक्ट करके भाग गए हैं और बोल रहे हैं मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि तू लेट नाइट तक बात करती है किससे, दिन दिन भर तक लगा रहता है किससे। मेरा जो बॉयफ्रेंड और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसमें साथ प्रॉब्लम चालू हो गई है सर। वो बोल रही है कि तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो। मेरे एक चीज समझ में नहीं आता है, एक को प्रॉब्लम है, 300 प्रिविलेज है साला, 299 को प्रॉब्लम ही नहीं आती है। कहीं मार्केट में प्रॉब्लम है कि तेरे ब्लड में प्रॉब्लम आ गई रे भाई? डियर, ये रोना बंद कर दो। ये जो रोना है ना, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, मम्मी पापा बिल्कुल चढ़े बैठे हैं कि तू कहां बात कर रही है, तू कहां बात कर रहा है। यार मेरे को एक चीज बताओ, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि टाई लगा के एक आदमी बता रहा है कुछ? जो लोग फोटो में हैं उनकी टाई लगी हुई है, सबके आईडी कार्ड लटके हुए हैं। क्या ये अफेयरबाजी वाले दिखते हैं ना? ये सही है, लेकिन तुम गलत हो। तुमने ऐसे कर्मकांड किए होंगे ना कि तुम्हारी इज्जत घर में गिर गई हो। कम से कम ड्यू सॉफ्ट वालों के साथ रह के इज्जत बना लो अपनी। ये बहुत जरूरी स्टेप है। जिन लोगों को ये समस्या है ना कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि सर पता नहीं कहां लगे रहता है, बात नहीं करने देते सर, फोन से मैनेज नहीं हो पाता सर, गाली बकते हैं। यार मुझे एक चीज बताओ, क्या नुसरत बानो लड़की नहीं है? राखी पवार बंदी नहीं है? हरले फैमिली बंदी नहीं है? बनकर फैमिली में तो पूरे खानदान को ड्यू शॉट ज्वाइन करा। एक ही जगह भाई काम करता है, एक ही जगह बहन काम करती है। श्रीवास खानदान में हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। डाउट नहीं करना चाहिए। जिनको डाउट करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जिनको डाउट नहीं करना चाहिए उनके दिमाग में डाउट आता है। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है ड्यू सॉफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू सॉफ्ट के लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे पर्सनल चरित्र में प्रॉब्लम है। ड्यू सॉफ्ट से दूर मत भाग, अपना चरित्र को सुधार। ये जो कर्मकांड किए हैं ना, छुप छुप के बातें की हैं, स्कूल में भागे हो, लड़की ले लेके घूमे हो, ये उसका असर है। अगर एक बंदा, एक लड़की ऑडियो वीडियो कॉल करके ये दिखा दे ना अपने घर वालों को, ये मेरे सीनियर है, माँ पहली बार बोले कि जिंदगी में पहली बार तेरा कोई अच्छा दोस्त देखा, कम से कम अच्छे कपड़े पहना, अच्छी बात कर रहा है, जन्म में पहली बार बोलेगी। बोलेंगे अभी तक तो सिर्फ चिरकुट टाइप के लोग आते थे, जिनका पैंट ऊपर है शर्ट नीचे, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, बात कर रहे इधर और देखते कहां है? घर में दूसरे कमरे में। देखो, ईमानदारी एक शौक है जो हर आदमी खरीद और पाल नहीं सकता है। साला ये शौक है ईमानदारी, ये मक्कारों के हिस्से में नहीं आएगा रे भाई। हम चाहते तो वीडियो बंद करके बात कर सकते थे, कभी इधर देख रहा हूं, कभी इधर देख रहा हूं, कभी इधर देख रहा हूं, क्योंकि ऐसे स्क्रीन सजा के रखी हुई है। ईमानदारी शौक है।
हर कोई पाल नहीं सकता है। तो ये जो रोना चालू है ना, मेरे घर वाले ये, प्रभु मेरे को भी किसी ने पैदा किया है, ये जो विंडो में बात कर रहे हैं इनको भी किसी ने पैदा किया है, इनके घर वाले प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो तुम्हारे स्पेशल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है रे भाई, कुछ तो गड़बड़ है, उसको सुधार लेना। आज के बाद आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस होगा। फैमिली प्रॉब्लम, प्राइवेसी, वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। डेली वर्कआउट से प्रॉब्लम है कि शाम को 7 बजे आप मीटिंग लेते हो, सुबह 9 बजे मीटिंग लेते हो, बिस्तर में लेना, ये लेना है, वो लेना है। अरे सब ठीक है, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, कौन सा तुमसे गलत काम करवाया जा रहा है? कौन सा तुमसे गलत काम करवाया जा रहा है? दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है, वो है गलत काम। और ड्यू सॉफ्ट में छाती चौड़ी करके बोल सकता हूं, जितने रिश्ते ड्यू सॉफ्ट ने दिए हैं ना, और जितने अच्छे लोगों को ड्यू सॉफ्ट ने दिया है, इतने अच्छे तो मोहल्ले में लोग मौजूद नहीं है। ये है ड्यू सॉफ्ट की पावर। डियर, घर वालों को या तो बिजनेस क्लियर कर दो, घर वालों को या तो बिजनेस क्लियर कर दो, या तो अपने सीनियरों से रूबरू करवा दो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। पीयूष सर अपना म्यूट संभालो, किसी की और आवाज आ रही है। डियर, आज के बाद बेसिक पे वर्किंग करना है, काम पे वर्किंग करना है, चीजों पे वर्किंग करना है। एक सेकेंड, पीयूष सर वाली विंडो में सबको आवाज आ रही है? बाजी आपको आवाज आ रही ना? ओके ठीक, ओके ओके, थैंक यू। डियर, मैं सबको एक चीज बोलूंगा, डोंट बी अ हाफ गर्लफ्रेंड, बी अ फुल गर्लफ्रेंड। डोंट बी अ हाफ बिजनेसमैन, बी अ फुल्ली बिजनेस गाय। यार, मेरा मन होगा तो मैं कर लूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। अब ये हाफ वर्ड कहां से आया मेरे को समझ में नहीं आता। चेतन भगत की किताब तक ठीक है, जिंदगी की किताब में हाफ समझ में नहीं आता। ये कौन सी बात है? सर मैं आधा आदमी हूं, लेकिन आधा मेरे अंदर लेडीज वाली हरकत भी है। कोई पसंद नहीं करता ऐसे कैरेक्टर को। सर वो सेमिनार के टाइम में मोटिवेट हो जाता हूं, जब रिजल्ट आता है तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता ना तो सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। अब ये कौन सा आधा आदमी आ गया? डोंट बी अ हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ हाफ ही रह जाएगा। बी अ फुल बिजनेसमैन। लेवल नहीं आया, काम नहीं चल रहा, ये हाफ है, हाफ। आज से फुल्ली बिजनेसमैन बनना चालू करो। एक चीज याद रखना, डिफीट टू द डिफीट। मुश्किलों से घबराना नहीं है। पैसा नहीं आया, काम नहीं चला, अरे कितना नहीं चलेगा यार, कब तक नहीं चलेगा, कितने दिन काम नहीं चलेगा? अवनीत साहू की स्टोरी नहीं पढ़ी क्या? पीयूष मालवी की स्टोरी नहीं देखी? आज जिस घर में मालवी जी रहते हैं, वो घर किसी समय गुलाबरा और छिंदवाड़ा का सबसे निगेटिव घर था। आज पूरा खानदान पॉजिटिव है। श्रीवास जी की फैमिली की कहानी नहीं पढ़ी? भेलावे ब्रदर्स की कहानी नहीं पढ़ी? आशीष हनोत्रे के बारे में नहीं जानते? नुसरत खान के बारे में नहीं जानते? राखी पवार के बारे में नहीं जानते? किसके बारे में नहीं जानते? आप सब लोगों के बारे में जानते हो। शर्त इतना है, मानते कितना हो? जहर तभी असर करता है जब वो गले से नीचे उतरता है, और इंसान की बात तभी असर करती है जब वो दिल में उतरा करती है। डिफीट टू द डिफीट। आज के बाद प्रॉब्लमेटिक वे में बात करना बंद करिए, अट्रैक्टिव और अटैकिंग वे पे काम करना चालू करिए। डियर, यहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, यहीं से बिजनेस स्टार्ट होगा। हाउ हैबिट इफेक्ट टू वर्क। आपको पता है, आदतें आदतें काम पे कितना असर डालती है, मैं आपको बताता हूं। आदतें, हम में से 80% लोग सुबह 9 बजे सो के उठते थे, रात को 1-2 बजे सोते थे। अप्रैल से हम लोग हरकत में आए थे वेबिनार के थ्रू। इंजीनियरिंग सबसे घटिया गया हमारा, हम सबकी पढ़ाई का यही लेवल है, लेकिन कुछ लोगों को सुबह उठने की आदत है। जिनकी सुबह उठने की आदत है, उनकी उम्र हमसे 5 साल ज्यादा होने वाली है। हम अगर 60 में बोल्ड हो जाएंगे तो तुम 65 तक चलोगे। आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आदतें, प्रिविलेज, मैं सिर्फ प्रिविलेजों से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, कई बार सरकार का एक फरमान है कि सरकार 100 रुपए देती है ना तो गरीब तक 1 रुपए पहुंचता है। इस बार सरकार ने क्या किया, आधार कार्ड बना के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया कि साला 100 का 100 डालेंगे।
तुमको जो उपयोग करना है करो। लोगों ने इसमें भी गणित निकाल लिया। प्रिविलेज क्लब का मतलब यह है कि जो फरमान ऊपर गुजरात से आया है वो छत्तीसगढ़ के बोदला में बैठा अगर एक प्रिविलेज भी सुन रहा है, महाराष्ट्र के वर्धा में बैठी एक प्रिविलेज सुन रही है, या मध्य प्रदेश के छोटे से एरिया के छोटे से गांव के कस्बे में बैठी एक लड़की लड़का सुन रहा है, वहां तक भी वो आदेश जाए। सिस्टम जेन्युइन है, अपडेटेड है, आपको काम को फोकस होके करना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपका काम टफ होने वाला है। इस चीज को समझना चालू करें। आप इस चीज पे बात करते हैं अपन। हैबिट, हाउ हैबिट इफेक्ट टू द वर्क, कैसे आदतें काम पे असर डालती हैं, मैं उस पर बात करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बताया था, a 6 ग्राम ऑफ गोल्ड मेडल इज बिगर देन टू द वर्थ ऑफ अ नेशन। जब एक ओलंपिक में 6 ग्राम का सोना मिलता है, 24,000 रुपए कीमत है 6 ग्राम के सोने की। जिस दिन वो ओलंपिक वाले को सोना मिलता है ना, उस दिन पूरी दुनिया की संपत्ति भी उसके सामने छोटी हो जाती है, क्योंकि उसने देश जीता है, देश, और देश उसको सिर में रखता है। चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे सुशील हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वनाथ आनंद ही क्यों ना हो, जिसने भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। कुछ चीजें आपको यहां पे असर डालती हैं जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं। बुरी आदत के साथ जीना बहुत आसान है, अच्छी आदत के साथ जीना बहुत मुश्किल है। लगती विशाली बड़ी देर से है, लेकिन जिंदगी में प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट अच्छी और बुरी आदतों की वजह से होता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक टॉपिक बता दूं। अगर आप दिल से बिजनेस को मानोगे ना, तो कभी फेल नहीं होगे। मैंने 90% लोगों को देखा है, जब तक पैसा आता है ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे ही पैसा आना बंद होता है ना, तो वही अपलाइन उनके लिए निगेटिव हो जाती है। कुछ की कुछ स्टेटमेंट देने लगते हैं, कुछ मेरी किस्त में रुक गई, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, मेरी पर्सनल लाइफ बिगड़ गई। पता है क्यों? परसों विजय सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। हम लोग की बातों ही बातों में सीनियरों से बहुत अच्छी अच्छी बात हो जाती है। समझना क्या बोला था उन्होंने? बोला, सर पता है जिनका काम नहीं चलता ना, ये सब चैन से सोते हैं रात को, सब चैन से बिस्तर में गले तक खाना और सो जाना। और जिसका खूब काम चलता है ना सर, बड़ी पनौती है सर, बड़ी पनौती है। सर रात को 1-1, 2-2 बजे तक बात करो। एक टीम का फ्रस्ट्रेशन एक प्रिविलेज से स्टार, स्टार से प्रीमियर, और प्रीमियर जो सबसे ऊपर झेल रहा है वो भुगतेगा। रात को 2 बजे वो सोता है, सुबह 6 बजे से फोन बजता है। सर 4-5 घंटे बेहोशी में इसलिए सो रहा है कि सेकंड नोट भी तो चलानी है, उसमें भी टेंशन। सर इतना पंगा होने के बावजूद रात को आंखें लाल है, फिर भी जवाब में एकदम मर्दाना झलक रहा है कि साला ऐसी जवाब दे रहा है कि आदमी को मोटिवेट। परसों पीयूष सर मेरे को बोलते हैं, सर आजकल मेरे को ज्यादा मोटिवेट रहना पड़ता है। क्यों? बोले ये सब लोग मेरे ऊपर लेके टूट पड़ते हैं, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। भैया जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको कितनी प्रॉब्लम होगी? कोरोना एक आदमी को लगता है, लेकिन जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, साला उसको तो पूरा सबका कोरोना अकेले झेलना पड़ रहा है उसको। अपलाइन ना हेल्थ सिस्टम जैसी हो गई है कि सब अपना अपना कोरोना लेके आते हैं, फोन से कोरोना कोरोना चिल्लाते हैं और अपलाइन उनको साफ करती रहती है। पता है क्यों? मैं आगे की कहानी लाता हूं। हम लोग ड्यू सॉफ्ट से ना साला दिल से कनेक्टेड है, और जो रोना रो रहे हैं ना, इनकी सिर्फ बॉडी कनेक्टेड है। आ गया पैसा तो ठीक, अगर चेक नहीं बना तो साला अपलाइन भी बुरी, ड्यू सॉफ्ट भी बुरी। फिर तो मुंह में कोबरा सांप से ज्यादा जहर उगलते हैं। ऐसा लगता है कि अपलाइन इनकी जिंदगी में जल्लाद है, जल्लाद। तुम भी तो किसी की अपलाइन हो यार, क्यों नहीं सोचते इस मैटर पे? डियर, भगवान ने सिर्फ जहर उगलने के लिए मुंह नहीं दिया है, पॉजिटिव बात करने के लिए भी मुंह दिया है। यही जीव
अगर कड़वापन महसूस कर सकती है तो यही जीभ शहद का मीठापन भी महसूस कर सकती है। जीभ नहीं बदलती, तेरा तू खा क्या रहा है ये बदलता है। यही जीभ कड़वे शब्द निकालती है तो यही जीभ अच्छे शब्द भी निकाल सकती है। कनेक्ट टू द हार्ट, कनेक्ट टू द हार्ट। 2-4 महीने पैसा नहीं आएगा तो हिम्मत नहीं हारना है। 10 साल हो गए हम लोगों को, हमारे साथ तुम होते तो तुमको पता नहीं क्या हो जाता। ऐसे सोचो ना, 50 लोग की टीम चलानी है, ऐसे सोचते हैं 50 की टीम चलानी है, कितनी दिक्कत आ रही। सर ये वो फलाना ढिमका, चल भाई मेरी जगह बैठ जा, 25,000 की तेरे को चलानी है। अब सोच तेरा क्या होगा। फटके 4? नहीं यार, नहीं। दिल से कनेक्टेड रहो ना बिजनेस से। एक बात याद रखना, आप कहीं भी चले जाओ, अभी तक गए भी होगे, मैंने पहले ये लाइन बोला, कहीं भी चले जाओ, एमएसएमई सेक्टर में चले जाओ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाओ, खेती किसानी कर लो। पता है ये जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, चाहे वो कोर प्रिविलेज स्टार को, जिनको बड़ी प्रॉब्लम है, सर इसमें ये नहीं होता, इसमें वो नहीं होता, इसमें ऐसा उसमें वैसा। बेटा जॉब करके देख, तेरे कोई सबसे ज्यादा गाली देगा तेरा बॉस, फिर तू वहां से भी छोड़ के आएगा। फिर तो एक जूता दुकान खोलना, तेरे से जो पॉलिश करवाएगा वो भी गाली देगा, तू उसको भी गाली देगा। फिर बेटा आप खेती करके देखना, आपसे वो भी नहीं होगा। फिर बेटा आप गड्ढा खोद के देखना कुआं के लिए, वो भी नहीं होगा। फिर बेटा आप घर में रह के देखना, आपसे वो भी नहीं होगा। और आपको लगेगा साला पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम। काहे को इतना वेट करना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इधर ही झांकने का, इधर ही अंदर ही। मेरी 50 की टीम है, मैं हैंडल करूंगा। आज से सबसे बड़ा चीज बताऊं मैं आपको, समझना मेरी बात को। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो नाभि से उसकी मां का कनेक्शन होता है ना, मां का कनेक्शन, जब तक वो गर्भ के अंदर है, मतलब यूट्रस के अंदर है, तब तक वो कनेक्टेड है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है, कनेक्शन कट कर दिया जाता है कि बेटा अब तुम अपने दम पे जिंदा रहो, क्योंकि अभी भी तुम कनेक्शन में रहोगे ना तो मर जाओगे। फिर जब वो बच्चा गोद में रहता है ना, तो साल भर के अंदर उसकी मां उसको उतार देती है कि बेटा कनेक्शन कट, चल नीचे उतर जा, वरना चलना नहीं सीखेगा, लूला लंगड़ा हो जाएगा। शुरुआत में खाना खिलाते हैं, बाद में कनेक्शन कट कि बेटा अब तू अपने हाथ से खा, नहीं तो विकलांग हो जाएगा तू। 2-4 महीने स्कूल लेके जाते हैं, फिर उसके बाद कनेक्शन कट कि बेटा अब तू अपने दम पे स्कूल जा, वरना धीरे धीरे तेरे को मेरी आदत पड़ जाएगी। फिर बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, फिर रोता है, कनेक्शन कट। कॉलेज भेजते हैं, घर से कनेक्शन कट। पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं, घर से कनेक्शन कट। फिर पैसे मांगने लगते हैं, कनेक्शन कट। ये बार बार माँ बाप कनेक्शन क्यों कट कर रहे हैं? तब जाके एक वाकई में एक रियल मैन पैदा होता है कि उम्मीद का दामन छोड़ो, अपलाइन मेरा प्लान करेगी, अपलाइन मेरा फॉलोअप करेगी, यही काउंसलिंग करेगी, ये आएगा तो मेरे को उठाएगा। भाई कुछ समय के लिए तू खुद अपलाइन क्यों नहीं बन जाता है? आप भी तो कर सकते हो ना। क्यों स्टार प्रीमियर रात दिन नहीं हैरान परेशान है, नहीं दौड़ रहे हो? ऑल द प्रिविलेज, ये जो आपका कनेक्शन है ना, आपकी अपलाइन से जो जुड़ गया है, ज्वाइनिंग डालते समय आपका कनेक्शन जुड़ा था, आज वो डोर को खचा काट देना। ये जो तुम्हारी अपलाइन से तुम्हारा नाड़ा जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, आज कैची लेके काठी डाल। अपलाइन की माला जपना बंद और काम की माला जपना चालू करो। प्रॉब्लम आएगी, लड़ो ना यार, हम भी तो लड़ते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, मेरी बात को बड़े गौर से समझना, बहुत अच्छी चीज। बिजनेस बिकता है या प्रोडक्ट? शायद आपका ज्यादा जवाब होगा प्रोडक्ट। हो सकता है आप सही हो, बट मैं आपसे पूछता हूं, अगर प्रोडक्ट बिकता है तो सलमान खान को रिलैक्सो चप्पल की एड करने के लिए काहे को बुलाया? चेहरा बेच रहे हैं कि चप्पल? मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, प्रोडक्ट बिकता है तो डाबर च्यवनप्राश का ऐड करने के लिए अमिताभ बच्चन को काहे को बुलाया? डियर, दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ब्रांड बिकता है, ब्रांड। बिजनेस पे आ गया हूं बात करते करते, अब मेरी बातों को अपने अंदर उतारते जाना।
दुनिया में ब्रांड बिकता है, ब्रांड। बाबा रामदेव करता है योगा, लेकिन बेचता है पतंजलि का सामान। योगा काहे नहीं बेचता? योगा के माध्यम से पतंजलि बेचता है, वो खुद ही ब्रांड एम्बेसडर है। भाई साहब, प्रोडक्ट 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 करना बंद 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 कर दो। मैसी मैसी फुटबॉल नहीं बेचता है, लेकिन हाँ, जूते का ब्रांड एम्बेसडर जरूर है और खेलता फुटबॉल है। विराट कोहली के पास हर किसी की ब्रांड एम्बेसडर है, हर प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है मैक्सिमम, बट क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है वो। भाई साहब, कहां पड़े हो चक्कर में। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है बिजनेस। मेरी बात को बड़े गौर से समझना। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है बिजनेस। दुनिया में जो भी आदमी कामयाब है ना, जो भी आदमी कामयाब है, तुम्हारी नजर में जो भी कामयाब, याद रखना, वो बिजनेस का आइडिया बेचता है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट बेचता है, सीनियर्स को बेचता है, ब्रांड एम्बेसडर को बेचता है, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी नहीं बेचता है। रिपीट करो बात को। दुनिया में कोई भी आदमी जो कामयाब है, कोई भी आदमी जो कामयाब है, उठाओ तुम इतिहास, खोदना चालू करो आज से, बहुत खोदा है मैंने 4 दिन। कॉन्सेप्ट बेचता है, आइडिया बेचता है, ब्रांड को बेचता है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बेचता है। क्यों? नेट में जो इतने जो एड आते रहते हैं, किसी भी एड में प्रोडक्ट को हाईलाइट ना करके ब्रांड को क्यों हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि ब्रांड की वजह से सेलिंग्स होती है यार, ब्रांड की वजह से सेलिंग्स होती है। दुनिया में कमी हर जगह है। अभिनीत जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अभी 2 दिन से हमारी बात हुई, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि मैंने सर सबको बोला है कि आप लोग साइट विजिट करो, क्या अच्छा है ये देखो, क्या कमी है ये मत देखो। ये शर्ट पहना ना, ये इसको मैं और अच्छे से कैसे रख सकूं, इसको फाड़ के फेंक, साला दूसरा लेके आ, लॉस मेरा ही है। ये जो घर है ना, घर, इसको कैसे अच्छा करूं, इसको तोड़ के साला दूसरे में चले जाऊं, ये अच्छा नहीं। जो तुम्हारे पास है उसमें क्या अच्छा है वो ढूंढना चालू करो और ब्रांड को प्रमोट करो। हु इज द ब्रांड? हु इज द ब्रांड? ब्रांड इज योर सीनियर्स। मिस्टर धीमान इज अवर ब्रांड। ब्रांड को जो आदमी बेचेगा, फॉलोअप में आप इस्तेमाल करते हो, सीनियर का सक्सेस प्रोफाइल बोलते हो आप इसको। जो आदमी ब्रांड को बेचेगा, उस आदमी का बिजनेस चल जाएगा, और जो आदमी ब्रांड नहीं बेच पाएगा, उस आदमी का बिजनेस नहीं चलेगा। वापस से मैं आता हूं बात पे। इन एंटायर वर्ल्ड ब्रांड सेल चेक, हर कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर है। क्यों ये पोस्ट निकली? पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर है, रेमंड का ब्रांड एम्बेसडर है कपड़ों का, शूज का ब्रांड एम्बेसडर हर ब्रांड का, टाइटन आई प्लस की स्पेक्स मिलते हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर है, घड़ियों का ब्रांड एम्बेसडर है, कपड़ों की इतनी वैरायटीज है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है। अरे वो नैरो लेग का पेंट आता है ना, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर है भाई। हर चीज का ब्रांड एम्बेसडर क्यों है? दुनिया में सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड एम्बेसडर को क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है ब्रांड बिकता है, ब्रांड। डियर, कॉन्सेप्ट बेचो, ब्रांड बेचो, हर वो चीज बिकती है जिसका अचीवमेंट आपको भुनाना आ जाए। मैं बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं, कोशिश करना मेरी बात को समझने का। ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन इज अवर कॉन्सेप्ट, इज अवर प्रोडक्ट, अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवर सीनियर्स इज अवर ब्रांड। अगेन अगेन अगेन, ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन is our product, is our concept, but training and seniors is our brand। अगर समझ गए होगे तो इशारा आपको समझ में आ गया होगा। पतंजलि is a product, but बाबा रामदेव is a brand ambassador। और टीवी में कौन आ रहा है? किसके दम पे सामान बिक रहा है?
रिलैक्सो चप्पल इज अ प्रोडक्ट, स्लीपर, बट सलमान खान इज अ ब्रांड। थम्स अप, कोक, पेप्सी, सलमान खान इज अ ब्रांड, रिमेन जस्ट अ कोल्ड ड्रिंक। नेरोलैक, रणवीर कपूर इज अ ब्रांड, पेंट इज अ प्रोडक्ट, लॉट्स ऑफ ब्रांड। आज के बाद एक चीज समझना, क्रिकेट आपने देखा, फुटबॉल आपने देखा, मेसी को हम किस लिए जानते हैं? फुटबॉल के लिए। विराट कोहली को हम किस लिए जानते हैं? क्रिकेट के लिए। लेकिन क्या ये भी क्रिकेट प्रमोट करते हैं? ना। मेसी को कभी फुटबॉल बेचते देखा? ना। दुनिया के धंधे की सच्चाई बताऊं मैं आपको, बहुत कर्री चीज है दोस्त, बहुत कर्री चीज है। ये दोनों ही एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। मेसी का नाम लेते ही दिमाग में फुटबॉल आ जाता है, और विराट कोहली का नाम लेते ही दिमाग में क्रिकेट आ जाता है। संजय दीवान को प्रमोट करिए, अपने सीनियर्स को प्रमोट करिए। अगर मैं फ्रंट लीडर हूं और मैं ही अपने आप को आई एम ब्रह्मास्मि, उस दिन मेरा खत्म रोल। मेसी ने कभी नहीं बोला मेरे को देख और तू फुटबॉल खेल रहे भाई। विराट कोहली ने कभी नहीं बोला मेरे को देख और तू फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल भाई, नहीं। दे ऑलवेज यूज्ड दे ऑलवेज यूज्ड अनदर वे, दे प्रमोट अ ब्रांड। आज के बाद all the privilege, all the star, all the premiers, all the diplomat, ambassador, star ambassador to me, and of course I'm including to me. We have to promote Gujarat, Mr. Sanjay Diwan, Mr. TS Diwan, Mr. Diplomat, Mr. Ambassador, Mr. System, Mr. Company। कभी भी आपने देखा एमडी ने बोला आप पूर्ण ड्यू सॉफ्ट करता है तुम भी करो? एमडी ने दिल्ली स्टेज से भी एक बात बोली, अगर आप लोगों को समझ में आया, एमडी सर ने दिल्ली स्टेज से भी एक बात बोली, संजय दीवान को फॉलो करो, ही इज अ सफायर। टपाज को फॉलो करो, ये टपाज है। इनको फॉलो करो, ये क्राउन ज्वेल्स है। वो अपने बिजनेस की जगह अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं जिन लोगों के पास लेवल है, जबकि वो एमडी हैं। अपनी ही कंपनी के अंदर वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। दिल्ली स्टेज में क्या होता है? ब्रांड्स को प्रमोट किया जाता है, तभी ना इतने बड़े दिग्गज लेवल के सीनियर्स आते हैं। ऑल द प्रिविलेज। काम को बड़ा करना है, ब्रांड को प्रमोट करना चालू करो, ब्रांड। एंड हु इज द ब्रांड? मिस्टर संजय दीवान इज अवर ब्रांड, मिस्टर टीएस दीवान इज अवर ब्रांड, मिसेस अंजू दीवान इज अवर ब्रांड, our diplomat, star ambassador, premiers, these are our brands, but I am not a brand। मैं मेरी टीम के लिए मैं कभी भी फ्रंट लीडर हो सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी ब्रांड नहीं हो सकता हूं। मैं दूसरे की टीम के लिए ब्रांड होऊंगा। इसको बोलते हैं फ्रंट लाइन और बैक लाइन। कोई भी जिसको मैं की आदत लगी है, उसका धंधा डाउन 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 जा रहा है। प्रमोट टू द अनदर गाय। उस बंदे को प्रमोट करो जहां पे बिजनेस सेंट्रलाइज है। हमारा बिजनेस मिस्टर संजय दीवान पे सेंट्रलाइज है। यूट्यूब से लेकर हर जगह प्रमोशन एक्टिविटीज है। देखो, जो उस पर अपनी डोर फेंक देता है ना, फिर उसकी पतंग को वही संभालता है। समझदार के लिए सारा काफी है। जब कभी मुश्किल आती है ना, कभी जब बहुत मुश्किल आती है भयंकर, तो वो एक मौका भी होता है। आपको पता है आज इंटरनेट वाले सबसे ज्यादा खुश हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं इंटरनेट वाले। उनको मजा आ रहा है, वो चाहते हैं और कोरोना फैले। जितने लोगों का धंधा ऑनलाइन है वो बड़े खुश हैं। पता है क्यों? उनको पता है कि मेरा टाइम आ गया। जिस प्रकार बारिश में छाता बिकने लगता है, छाता एक मौका है। पार्टियों के लिए ड्रेस कोड एक मौका है। बात करने के लिए मोबाइल कंपनी एक मौका है।
बारिश से बचने के लिए घर एक मौका है, उसी प्रकार कोरोना के इस दौर में वर्क फ्रॉम होम, घर से ही ड्यू सॉफ्ट करना एक मौका है, और तुम्हें यह समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा, यहीं पे बिजनेस है। हर बात को समझाया नहीं जा सकता, कुछ चीजों को एहसास भी करना पड़ेगा। आज कोरोना है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या है, सर जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो मैं मार्केट में जाके काम कर लूंगा। जब कोरोना नहीं था तब तूने कितना काम किया भाई? जब कोरोना नहीं था तब क्या लेवल था? तब भी तो बैठे हुआ था। तब क्यों बैठा था? सर मेरी अपलाइन नहीं सुनती, सर मेरे पास ऑफिस नहीं है, सर मेरा लोग नहीं सुनते। आज कोरोना आ गया, सर अभी कोरोना आया है, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब मैं काम करूंगा। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो सर वो वैक्सीन नहीं आई है तो मैं कैसे काम कर लूं, सर वैक्सीन आ जाए पहले, वैक्सीन लग जाएगी तो सर अब तो वैक्सीन लग गई है, मार्केट सब खराब है, अब 4-6 महीने से घर में बैठा हूं तो मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। कौन सी दुनिया में है यार? कोरोना इज लाइक अपॉर्चुनिटी, इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आज मुझसे कोई पूछे ना, टीम में सबसे ज्यादा पकड़ किसकी है, कौन सबसे ज्यादा बंदों से बात करता है, तो मैं कभी भी मेरा नाम नहीं लूंगा कि मैं 100 कॉल लगाता हूं। मैं सबसे पहले बोलूंगा प्रिविलेज, क्योंकि जिस मोहल्ले में होता है वहीं से लोगों को ज्वाइन कराता है, वो जिस एरिया में रहता है वहीं से लोगों की ज्वाइनिंग निकालता है। अगर मार्केट में सबसे ज्यादा कोई एक्टिव है और जो होम मीटिंग लगा सकता है तो दैट इज अ प्रिविलेज, क्योंकि जहां पे आप हो वहीं पे आपकी एंट्रीज हैं, ज्वाइनिंग्स हैं। दोस्त अगर आप एक्टिव हो गए ना, आपकी बातों में शरारत आ गई, काम में एक जोश आ गया, एक जुनून आ गया, ये वही जुनून की बात कर रहा हूं जो सीनियर के चेहरे में दिखता है, वो जो लोग डेली आपको कॉल कर रहे हैं, वो आ गया ना, तो आप में और सीनियर में ज्यादा अंतर नहीं है, लेवल तो कभी भी भर जाएगा यार। डियर प्रिविलेजेस, दिस कॉल इज फॉर योर स्पार्क, फॉर योर जोश, फॉर योर गोल, फॉर योर विजन। ऑल द प्रिविलेज, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं वीडियो कॉल के माध्यम से कि ग्राउंड पे आ जाइए, क्योंकि बाकी लोग ग्राउंड पे हैं, सुरक्षा के साथ आइए, लेकिन इनकार मत करिए, घर में बैठ के इंतजार मत करिए। आपके इंतजार ने 2.5 महीने बिता दिए, किसी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आपके अंदर की आत्मा सड़ने लग गई है, घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है आपको, थके थके से हो गए हैं, लेजीनेस हो गया है, आदतें बिगड़ गई हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद आदमी ही खत्म हो जाए। अभी तो सिर्फ एटलस कंपनी बंद हुई है, सबसे पुरानी साइकिल वाली, वो दिन दूर नहीं, जिस दिन कोरोना खत्म होगा ना, तब आप सुनेंगे दिल्ली की सर 5,000 कंपनी बंद हो गई, मेरे चाचा भी वहीं काम करते थे। सर मुंबई से 1,000 कंपनी बंद हो गई, मेरे मोहल्ले वाले वहीं काम कर, दूर नहीं है जब दिन ज्यादा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप परेशान हैं? जिनका करोड़ों रुपए मार्केट में लगा है वो करोड़ों से परेशान है, जिनका अरबों रुपए लगा है वो अरबों से परेशान है। तुम्हारा क्या लगा था? 10,000 रुपए, चल तो रहा है काम। आई एम कॉलिंग टू यू यार, मार्केट में वापस आ जाइए। एक चीज समझिएगा, जो मेरा लास्ट टॉपिक है, जो मैंने लिखा था टीम कमांड्स। जो भी यहां पे काम कर रहा है, जो मुझे विंडो में देख पा रहा है, जो मेरी आवाज सुन रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, टीम कमांड अगर बिना मेहनत के आपको नींद आ जाए ना, तो समझ लेना वो सपना है, और अगर बिना नींद के मेहनत हो, उसी को लक्ष्य बोलते हैं। वही जो डायरी में पहला लिखता है। आज ऑल द प्रिविलेज, ऑल द स्टार, ऑल द सीनियर्स, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, और आपको यह समझना पड़ेगा
मैं सबको यहां से रिकॉल कर रहा हूं, जितना बड़ा पेड़ होता है ना, कल अमित श्रीवास्तव सर के व्हाट्सएप स्टेटस में एक पोस्ट डाला था, बहुत लोग डालते हैं, उन्हें भी नहीं पता होगा, मैंने देख लिया। कुछ लोग अंदर अंदर बढ़ते हैं और कुछ लोग ऊपर ऊपर बढ़ते हैं। उन्होंने फोटो लगाया शलजम का, एक अंदर की जमीन की तरफ बढ़ रहा है, वो खड़ा है चुपचाप, और एक ऊपर फैला हुआ है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कुछ पेड़ ऊपर से घने होते हैं और कुछ पेड़ अंदर से घने होते हैं। बरगद जिसकी पूजा करते हैं लोग, 100-100 सालों तक जीता है। आप एक बात समझ लेना, जहां बरगद होता है ना, वहां कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता है। इसलिए नहीं कि उसकी छाया उसको पनपने नहीं देती, इसलिए भी क्योंकि उसकी जड़ें पाताल तक नीचे होती हैं और पूरे एरिया को कैप्चर करके रखी हुई रहती हैं। पेड़ और बिजनेस दोनों एक ही है। पेड़ की जड़ जितनी अंदर होगी, पेड़ उतना लंबे समय तक टिकेगा। और बिजनेस में ऑल द स्टार, ऑल द प्रीमियर, ऑल द डिप्लोमेट्स, आपकी जड़ जितने नए बंदों तक टच में होगी, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। पेड़ की ताकत उसकी जड़ से है, पेड़ की ताकत उसकी जड़ से है। अपने धंधे की जो ताकत है ना, अपनी टीम की जड़ से। जड़ कहते हैं डीप रूट गाय, एक वर्ड है डीप रूट्स। डीप रूट्स मतलब अंदर तक छाया हुआ है, जड़ अंदर तक है इसकी। आप प्रिविलेज हो, आप कोर हो, प्रिविलेज हो, स्टार हो, प्रीमियर हो, डिप्लोमेट्स हो, ये ऊपर ऊपर की हरियाली देखना बंद करो। मेरे पास इतने कोर, इतने प्रिविलेज, मैं 500 लोगों को रनिंग में लेके चलता हूं। नहीं यार, नहीं। जड़ है सबकी डाउन। अगर आप प्रिविलेज हो तो आपके पूरे 50 लोग कांटेक्ट में होने चाहिए। आप कोर हो ना, आपकी जड़ आपकी टीम है। हमने किसी बंदे को डेड करने के लिए नहीं बुलाया है, किसी बंदे को डेड करने के लिए नहीं बुलाया है। हमने हर बंदे को काम के लिए बुलाया है। आप ज्वाइनिंग क्यों निकालते हैं? काम के लिए निकालते हैं ना। डियर, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोगों की, पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, समझ जाइएगा मेरी बात को। अभी भी आई थिंक तीनों विंडो पे मेरी आवाज आ रही होगी। प्रॉब्लम कहां पे फंसती है? प्रॉब्लम यहां पे फंसती है इमेज। प्रमोद सिंह चिल्ला के बात करता है, पीयूष मालवी के पास तो बोलना ही बेकार है, विजय हनुमत जी चढ़ जाते हैं, अभिनीत जी के पास टाइम नहीं है सुनने का। इमेज, मैंने 1000 बार बोला है, सैमसंग मतलब सिर्फ मोबाइल नहीं होता। हाँ, मैंने सुना ज्यादा है इसलिए मेरे कानों में मोबाइल की आवाज है, पर सैमसंग मतलब फ्रिज भी होता है, सैमसंग मतलब एसी भी होता है, सैमसंग मतलब और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे कानों को आदत है मोबाइल। ठंडा मतलब सिर्फ कोको कोला नहीं होता, माजा मिरिंडा स्प्राइट भी होता है। साबुन मतलब सिर्फ डब नहीं होता, पियर्स नहीं होता, गोदरेज नंबर 1 भी होता, लक्स भी होता है। शैम्पू मतलब हेड एंड शोल्डर नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। डियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है इधर 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 इधर, इमेज। सर, मेरा ये बंदा सुनता नहीं है, सर ये लड़की का अफेयर उसके साथ है, सर यहां तो मेरी अप्लाई नहीं, गद्दार निकल गई, सर ये पैसे खाता है, सर इसका ईगो प्रॉब्लम है। अबे टीम को काम के लिए बनाया है कि प्रॉब्लम के लिए बनाया है? आज के बाद प्रिविलेज एंड ऑल द विंडो सीनियर्स, इट इज हाफ फुल बेटर देन हाफ एम्प्टी। पॉजिटिव देखना चालू करो। अगर किसी का किसी के साथ अफेयर है तो मेरा क्या जा रहा है? अगर कोई पैसे खा रहा है तो मेरा क्या जा रहा है? जिसकी टीम में डेट रेशियो, उसने पैसे खाए हैं। जिसकी टीम में पंगा, उसने पैसे खाए हैं। उसमें मेरा क्या जा रहा है? कुछ लोग अभी सुधर चुके हैं, ये बात सही है,
बहुत लोगों की कंप्लेन आती थी कि सर ये टीम से पैसे का हिसाब सही नहीं रहता, सर ये आदमी गलत फीडबैक देता है, सर इस टीम में थ्री नेवर टूटता है, भयंकर। डियर, कोई तो होगा जो अच्छा काउंसलर होगा, एक अच्छा प्लान वाला होगा, एक अच्छा फॉलोअप वाला होगा। जो गलती हो गई उसको सुधारो, माफी मांगो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छी बात तो होती है, पर ये नजरें उसे देख नहीं पाती और बंदा खो देता है। बहुत सारे कोर, बहुत सारे प्रिविलेज, बहुत सारे नए बंदे इसलिए चले गए, तालमेल नहीं बैठ पाया। आज कमी खलती है। कई बार प्रिविलेज आपके सामने सिचुएशन आती होगी, कई बार, सर टीम में ऐसा हो गया, सर टीम में वैसा हो गया। इमेज बना ली ना, फिलिप्स मतलब टीवी, सैमसंग मतलब ये, आईफोन मतलब सिर्फ मोबाइल। नहीं यार, बहुत कुछ होता है यार, बहुत कुछ होता है। जैसे मैं बोलता हूं अवनीत साहू, ओ मास्टर ऑफ बेसिक, तो इंजीनियरिंग के लड़के बोलेंगे सुस्त आदमी है, सोए रहता। अब मैं गुलाबरा वालों से पूछूं पीयूष मालवी तो क्या बोले? दुकानों में श्रीजी किराना स्टोर। मैं जिसने देखा है, लेकिन वही चीज मैं पूछूं ड्यू सॉफ्ट वालों से, पीयूष मालवी, सर वो पीएम ऑफ ड्यू सॉफ्ट, नाम ही बदल दिया लोगों ने। दोस्त, इमेजिनेशन। जिस टीम के बंदे को, सॉरी, जिस टीम लीडर को, जिस प्रिविलेज को अपनी टीम में पॉजिटिव देखते आ गया, उसकी टीम में डेड रेशियो कम हो जाएगा। लोगों को समझना चालू कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चालू कीजिए, सारी चीजें होंगी, बहुत अच्छे से होंगी। बट मैं हर प्रिविलेज और हर सीनियर को यहां से रिकॉल करूंगा, कुछ चीजों को रोकने की जरूरत है। और मैं यहीं से बोलूंगा, मुझे भी पता है कुछ लोग गलत फीडबैक देते हैं। यस, मैं सारे प्रिविलेज, स्टार, प्रीमियर, डिप्लोमेट सबसे बात कर रहा हूं, तीनों विंडो से। कुछ लोगों का गलत आदत है जिसको सुधारना पड़ेगा, लेकिन जो शरीफ है उनको आगे लेके जाना पड़ेगा। ऑल द प्रिविलेज, एक कहावत याद रखना, घर में ताला, लॉक इसलिए नहीं लगाया जाता है कि चोरियां रुक जाएं, बल्कि इसलिए भी लगाया जाता है कि किसी शरीफ आदमी की नीयत खराब ना हो जाए। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को, घर में ताला इसलिए नहीं लगाया जाता कि चोरी ना हो, कभी कभी ताला इसलिए भी लगाया जाता है कि किसी शरीफ आदमी की नीयत खराब ना हो। हम आपसे मैनेजमेंट इसलिए नहीं मांगते हैं कि तुम्हारे पास रहेगा तो तुम खर्चा कर दोगे, हम इसलिए भी मांगते हैं कि जरूरत पड़ने पे कहीं तुम खर्चा ना कर दो। शौक नहीं है हमें एक्स्ट्रा लाइबिलिटी का। अब कुछ लोगों को लगी होगी मिर्ची की, काम की बात जितनी है करना है करो, लेकिन मैनेजमेंट की बात ना करो। क्यों भाई, काम से हटके है क्या? मतलब पैंट शर्ट पहनोगे और बाकी कपड़े नहीं पहनोगे, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं यार, खाने में सिर्फ भात भात नहीं खाया जाता, दाल भी मिलाई जाती। बहुत कुछ होता है लाइफ में। बिजनेस ऐसे नहीं है जैसे आप समझते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अमेजन कंपनी में सपोज मैं काम कर रहा हूं, मेरे को एक फोन आता है, सर मैंने फोन किया, सर वो आपने एक ड्रायर बुक किया है, सिर्फ 640 रुपए का है, तो मैं ऑर्डर आपका लॉक कर दूं? यस सर। पेमेंट आपने बोला है कैश ऑन डिलीवरी देगी? जी हाँ, मैं कैश ऑन। ओके सर, तो आपका एक वीक में ऑर्डर आ जाएगा। अब वो 640 रुपया मैं रख लिया, अमेजन ने बोला पैसा क्यों नहीं दिया? अरे भाई, मेरे पास फोन किया था, ऑर्डर मेरा है, तो पैसा मेरा हुआ ना। मतलब तुमको अमेजन के ऑर्डर का भी पैसा चाहिए, फिर तुमको महीने की सैलरी भी चाहिए, और तुमको अमेजन में काम भी करना है। अपनी सैलरी से मतलब रखो, ऑर्डर तो अमेजन का है। काला बाजारी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, ये बात हमें पता है। डियर,
जिन लोगों की ये गंदी आदत है ना कि 500 1000 रुपए, 8000 आया, 1500 आप डाल दो, हफ्ते में हुआ है 10 रजिस्ट्रेशन, 5 हाफ डीडी, 2 फुल डीडी। जब हमने हिसाब मांगा तो हमारे पास पहुंचा, सर रजिस्ट्रेशन पूरा 10 हुआ था, 2 डीडी आई, वो फुल दे दिया आपको, बाकी तो कुछ आया ही नहीं सर। हमको संजय दीवान ने रात में क्राउन एम्बेसडर नहीं बनाया है। हम में से कोई भी डिप्लोमेट एक रात में नहीं बना है। हम भी ज्वाइनिंग डाले थे, हम भी प्लान करते थे, हम भी फॉलोअप करते थे, हमने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे, और उसके बाद समझ में आया कि जस करनी तस भोगो ताता, कि जो जैसा करेगा उसके साथ भुगतान भी वैसा ही होगा। एक बात तो आपने देखी होगी, बहुत अच्छे से देखी होगी, कि जिसके घर में दारू चलती है, बच्चे को दारू का टेस्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आदत तो पहले से मार लेता है दबी में। बनिया के बेटे को दुकानदारी नहीं सिखाई जाती, बनिया के बेटे को दुकानदारी नहीं सिखाई जाती। ज्वेलरी वाले को यह बताने की जरूरत नहीं कि असली और नकली सोना कौन सा है। किसान के बेटे को बीज का अंतर नहीं सिखाया जाता। और जिसकी टीम में काला बाजारी डर चुकी है, उसकी टीम को काला बाजारी से बचाया नहीं जाता है। निपटेगा रे बाबा तेरा, सुधार लो आदत। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हम सिर्फ काम की बात नहीं करेंगे, हम आड़ी तिरछी उल्टी सीधी अच्छी बुरी सब बात करेंगे। ऑल द एसोसिएट, ऑल द एसोसिएट जिनको काला बाजारी की आदत पड़ चुकी थी, काला बाजारी बंद करिए। ईमानदारी एक शौक है जो हर कोई पाल नहीं सकता है, और जिसे इस शौक की आदत लग जाती है ना, उसे मार्केट में कोई झुका भी नहीं सकता है। ईमानदारी एक शौक है। कोई भी सीनियर आपका पैसा यूज करने के लिए नहीं बैठा है। मैंने आपके पास अपनी ये 14,000 की घड़ी दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घड़ी आपकी हो गई। इसका मतलब ये है मैंने दी है, मेरी अमानत आपके पास पड़ी है, वक्त में आपको इसे लौटाना पड़ेगा। डियर, हम पिछले 1.5 महीनों से बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपके सीनियर्स आपसे कुछ मांग रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे, अन्यथा ना ले, ये आदेश गुजरात से आया है, और अन्यथा लेना है तो ले ले, लेकिन ये आदेश गुजरात से आया है। एवरीवन, हर हफ्ते आपको क्लोजिंग सीट तैयार करनी है, मैनेजमेंट की वीकली क्लोजिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, फॉर द हाफ डीडी, फॉर द फुल डीडी। और जो लोग कंप्लीट करते थे, सैल्यूट, आपने ईमानदारी का गहना पहन लिया है, सैल्यूट। 90% लोग ईमानदारी का गहना पहन चुके हैं, आ गया उनके खून में, लेकिन 10% लोग 90% का नाम बदनाम कर रहे हैं। काला बाजारी आज से नहीं चलेगी, काला बाजारी को आज से रोकना है। डियर, मैंने आपसे बात की एजुकेशन प्रोडक्ट कि सब लोग रिकॉल हो जाइए, फ्रंट में आइए। बिजनेस बड़ा है, बहुत बड़ा है, सारे प्रिविलेज वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करें। 8 जून से सारी सीनियर लीडरशिप आपके घरों में मिलने आने वाली है, जिसमें सबसे पहला नाम मेरा है। 8 जून को मैं मार्केट में आ रहा हूं, मेरी कार फिर से निकल रही है, और पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करने निकल रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आ रहा हूं, और मैंने ये बात कई सीनियरों को बोल दी है, और मैं कहीं भी आ सकता हूं, कहीं भी पहुंच सकता हूं, मेरे को कोई परवाह नहीं है। इस बात से निश्चिंत रहिए, कोरोना लेकर नहीं आऊंगा मैं। बट 8 तारीख से दौरा स्टार्ट हो चुका है, आई एम ऑन ग्राउंड। ये आज युद्ध के नगाड़े बजाए गए हैं, शंखनाद हुआ है आज, शंखनाद 4 जून के दिन, कि अभी तक ऑनलाइन कर रहे थे, अभी ऑफलाइन में भी कूद रहे हैं, और शंखनाद हुआ है तो धनुष से बाढ़ तो निकलेगा, आएंगे। डियर, ऑल द प्रिविलेज
ऑल द कोर स्टार प्रीमियर डिप्लोमेट एंड अबव, एवरीवन फील्ड पे कूद जाइए। जहां पे ऑनलाइन पॉसिबल है ऑनलाइन करेंगे, कोई किसी के लिए नेगेटिव इमेज नहीं बनाएगा। शेड्यूल वर्किंग जो बोल दिया गया है, शेड्यूल वर्किंग स्टार्ट करिए, काम को मोमेंटम देना चालू करिए और अपनी टीम के अंदर भ्रष्टाचार और काला बाजारी बंद करिए। अगर ऊपर से 10 रुपए चला है तो नीचे भी 10 रुपए ही पहुंचना चाहिए, 10 की जगह 2 रुपए नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को ईमानदारी का गहना पहनने की आदत नहीं है, प्लीज, हम लोग भी जीएसटी जैसा आलम करते हैं, पुरानी गलती माफ, आज से नया हिसाब, वरना अगली बार तू भी होगा साफ। जो भी है, जैसा भी है, आड़ा तिरछा अच्छा बुरा पहुंचा दो। क्या है ना, आदतों की एक बहुत गंदी बात है। अगर अच्छी आदत नहीं अपनाई गई तो बिजनेस में क्या समस्या है, बिजनेस एक लिफाफे जैसा हो जाएगा। जो लिख तो दिया गया है, पोस्ट तो कर दिया गया है, लेकिन साला उसमें एड्रेस नहीं है। और जिस लिफाफे में एड्रेस नहीं होता ना, वो कहीं पहुंचता नहीं है, भले ही उसमें कितना कीमती सामान क्यों ना रखा हो। जिस धंधे में ईमानदारी नहीं होगी, बैक लीडर नहीं होगा, अच्छी आदतें नहीं होंगी, स्पार्क नहीं होगा, वो बिजनेस एक ऐसा लिफाफा है जिसमें एड्रेस नहीं होगा। और बिना एड्रेस का कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं पहुंचता। डियर चैंपियंस, इस हफ्ते और भी नया होने वाला है ड्यूसॉफ्ट में, आपको और भी कुछ मिलने वाला है। बीटा वर्जन तैयार हो चुका है, मोबाइल एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है, बहुत बड़े फॉर्मेट में लॉन्चिंग की तैयारी हो चुकी है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि जो भी हमारा आता है वो सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट आता है। आज के टाइम में सबसे बेस्ट हम थे, सबसे बेस्ट हम हैं और सबसे बेस्ट हम रहेंगे। डियर, कल से सुपर 10 की मीटिंग चालू हो रही है। ऑल द प्रिविलेज, सुपर 10 की मीटिंग चालू हो रही है। मतलब समझ रहे हैं आप, आज 300 लोग हैं, रैंडमली देखूं तो 500 लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कहीं पे 2 बैठे हैं, कहीं पे 3 बैठे हैं, 500 लोग आज प्रिविलेज मीटिंग में है। सुपर 10 के भाव में 8000 लोगों का ग्रुप हम लोग रनिंग में लेके चल रहे हैं। अगर प्रिविलेजों को मेरी बात समझ में आ रही है तो आप ये समझ गए होंगे कितना भयंकर मोमेंटम तैयार किया जा रहा है। और 8 तारीख से सारे सीनियर फील्ड पे आ रहे हैं। सीनियर लीडरशिप की मीटिंग है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, मीटिंग पे बात की गई है और इन चीजों को लेकर नेक्स्ट शेड्यूल लॉन्च किया जाने वाला है। एवरीवन, आज जिन टॉपिक्स पे बात हुई है, इमेज ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, प्रिविलेज कौन होता है, अपनी शक्ति का एहसास समझिए और वापस आ जाइए फील्ड पे। आपको कहां कहां पे प्रॉब्लम हुई और कहां कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका सॉल्यूशन बैक लीडर है वो बताया गया। आपको शेड्यूल वर्किंग बताई गई है, टीटीएस, एमडब्ल्यूएफ, हफ्ते में एक बार यूजर क्लास, 1-to-1 प्लान होल डे, जबरदस्ती का 1-to-1 मीटिंग। 9 बजे मैं मीटिंग ले रहा हूं, 10 बजे आप ले रहे हो, बंद कर दो। इन अ डे फीडबैक दिन में एक बार होना चाहिए। जब आपके सीनियर ने फीडबैक ले लिया तो जो एक वर्ड है ना, सर मैं थोड़ी अपने तरीके से मीटिंग ले रहा हूं, इनका ये नहीं हो पाया। मेस्सी ने कभी फुटबॉल को नहीं बेचा, ये बात याद रखना। ब्रांड बिकता है, तो जिनको थोड़ी सी अगले तरीके की आदत पड़ी हुई है कि सर मैं थोड़ी सी अपने तरीके से मीटिंग ले रहा हूं, बहुत सारे प्रिविलेजों को लगता है कि मेरे सीनियर में दम नहीं है। दम नहीं होता तो बेटा आप पैदा ही नहीं होते। मैं उनसे वापस रिकॉल करूंगा, ब्रांड को प्रमोट करो, अपने आप को बेचना बंद करो। आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको फीडबैक का कमांड चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, सब कुछ दिया गया है। शेड्यूल वर्किंग करें सब लोग, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां इनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम आती है वहां सीनियर डायरेक्ट डील करें। बहुत जल्दी, अभी तक आप ये सुन रहे होंगे
कि सिर्फ भारत सरकार में प्रशासन होता है, कलेक्टर, एसपी, फिर थाने का टीआई, फिर उधर तहसीलदार, फिर एसडीएम। अभी आपको ड्यूसॉफ्ट में भी एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा कि प्रिविलेज क्या कर रहा है, उसके ऊपर स्टार की क्या जिम्मेदारी है, फिर प्रीमियर की क्या जिम्मेदारी है, फिर डिप्लोमेट की क्या है, फिर एम्बेसडर, फिर स्टार एम्बेसडर अप टू सफायर क्या है, फिर उसके बाद कंपनी मैनेजमेंट। यहां भी एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया गया है। याद रखना डियर, जितने अच्छे तरीके से शेड्यूल बना पाओगे, जितने अच्छे तरीके से टीमों को मैनेज कर पाओगे, 4E, इंगेज, इनकरेज, इंटरटेनमेंट और इंथुजियाज्म, उमंग, इन 4 चैप्टर पे काम कर पाओगे, ग्रोथ के उतने ही हकदार होगे। और हां, लास्ट में एक बात बोलता हूं, अगर आपने सोचा हो कि आज कोई नया बिजनेस फंडा पता चलने वाला था, यही नया फंडा था। दिमाग से एक बात निकाल देना डियर, कि नया मतलब 4E मतलब इंगेज, इनकरेज, एंटरटेन, इंथुजियाज्म, बिजी करना यानी कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग करना, तारीफ, इनकरेज, लोगों को प्रमोट करना, इनकरेज करना, छोटी छोटी खुशियों को बड़ा करो, इंटरटेनमेंट, लोगों को मजा आना चाहिए, एंड इंथुजियाज्म, उमंग, एक स्पार्क के साथ काम होना चाहिए, क्रेज पैदा करना। बिजनेस नई नई चीजों से नहीं चलता, बिजनेस छोटे छोटे फंडे से चलता है। एक बहुत बड़े एक्टर से पूछा, तुम कौन सी पिक्चर लेके आने वाले हो जो दुनिया में तहलका मचा देगी? उसने एक ही जवाब दिया, मैं पिक्चर बड़ी नहीं लाऊंगा, मैं बड़े कलाकार को लाऊंगा, क्योंकि वो हरकतें बड़ी छोटी छोटी करता है। रुको मत, जाने दो, रुको मत, जाने दो, लाइन एक ही है, कलाकारी डिसाइड करेगी कि मंत्र क्या लगेगा। बड़ा बिजनेस बड़ी बातों से नहीं होता, बड़ा बिजनेस छोटी छोटी बारीकियों से होता है। जितना बड़ा एक्टर उतनी ही अच्छी एक्टिंग, जितना बड़ा क्रिकेटर उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस। नया शॉट नहीं निकलता है, प्रैक्टिस ज्यादा होती है, नया शॉट नहीं निकलता। जितना बड़ा खिलाड़ी उतनी ही उसके बिजनेस में कमांड, और जितना बड़ा अंपायर उतनी ही उसके बिजनेस में पकड़। डियर, एक बात बड़े गौर से समझ लेना, बातें छोटी और बड़ी नहीं होती हैं, उसको अप्लाई करने का तरीका बड़ा और छोटा होता है। आपको कुछ अलग से नहीं मिलने वाला है, जो है वो यही है। पेप्सी का फॉर्मूला भी सेम है, रेमंड कंपनी में कपड़े बनाने का भी फॉर्मूला सेम है, मोबाइल बनाने का फॉर्मूला भी सेम है, हम इस दुनिया में आए फॉर्मूला सेम है। लेकिन डियर, हर आदमी अपने खेल का खिलाड़ी होता है। आपको अपने इस धंधे का, अपने बिजनेस का बनिया बनना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम क्रेज में आ गया, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, लॉकडाउन, मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सारी जगह समस्याएं हैं। अचीवमेंट बताऊं, आपके मोहल्ले में मजदूर आए हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब छोड़कर आए हैं। हमारे गांव शहर में लाख लाख की संख्या में लोग आए हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, तभी तो बाहर गए थे। लोगों के पास जितनी सेविंग थी खत्म हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। कोरोना ने लोगों की हालत बुरी करके रखी है। हर किसी के दिमाग में एक ही बात है, घर से काम कैसे करूं, कोई जुगाड़ बताओ। 2-3 घंटे का कोई, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला शब्द पता है आपको क्या है? इंटरनेट पे, गूगल पे अभी की डेट में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द है घर बैठे काम, इंग्लिश में वर्क फ्रॉम होम। सर्च करके देखना, इंटरनेट में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला शब्द है ये। अभी लोग सन्नी लियोनी को नहीं ढूंढ रहे हैं, सलमान खान को घर बैठे काम, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, ये इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला शब्द है। और जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला है ना, वही मेरा काम है, वर्क फ्रॉम होम। मैं कर रहा हूं अभी,
याद रखना, जिस दिन समस्या को अचीवमेंट बना के बेचना सीख गए ना, हो गया रे भाई धंधा। डियर, हर चीज अपलाइन आके नहीं सिखाएगी, हर चीज अपलाइन आके नहीं सिखाएगी। कुछ चीजें अपने दम पे भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ईमानदारी और डेडिकेशन एक शौक है जो ब्रांड लोग ही पाला करते हैं, और अपन शौकीन है। अभी बहुत हालात खराब हैं। मैं सारे ड्यू सॉफ्टियंस को बोलूंगा, पर्दे के पीछे छुपना बंद करो, पर्दे के सामने आके बिजनेस करना चालू करो। मोहल्ले, पड़ोस, रिश्तेदार, घर गृहस्थी, सब जगह सब जगह एक ही काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन लोगों के पास काम नहीं है, देना चालू करो। आज हम वो ड्यू सॉफ्ट वाले नहीं हैं जो सिर्फ एक रविंद्र रघुवंशी सर के दम पे सेमिनार लगवाते थे, जिनके पास सिर्फ एक चेहरा है। 2014 वाले अपन नहीं है, अपन 2020 वाले हैं। 22 के ऊपर डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर्स हैं, 22 कहानी है हमारे पास। 400 से 500 बंदे इस मीटिंग में हैं, 500 कहानी है हमारे पास। इंडिया के अंदर 46 लाख लोगों का एसोसिएट है, 46 लाख एसोसिएट की कहानी है हमारे पास। 20 साल का बैकग्राउंड है हमारे पास, और इंडिया का सबसे बेहतरीन ट्रेनर मिस्टर संजय दीवान सर है हमारे साथ। ब्रांड बेचना चालू करो, अपने आप काम चल जाएगा। डियर प्रिविलेज, आज से आपको अपना दम दिखाना है, और अपनी और अपलाइन की जो ये नाड़ी लगी हुई है ना, जो कनेक्शन, उसको कट करो। जिसको बोलते हो उम्मीद, अपलाइन करेगी, अपलाइन करेगी, अपलाइन करेगी, बंद कर रहे भाई। अपुन करेगा, अपुन अपुन करेगा। आज के बाद रोजगार गारंटी में जाना बंद, इंटरनेट में जॉब मत ढूंढो, हम ही दे रहे हैं जॉब, इंटरनेट में भी अपन ही मिलेंगे। ढूंढना खोजना बंद करो और लोगों को बताना चालू करो। आपकी काउंसलिंग में जितना दम होगा, आपके शब्दों में जितना दम होगा, और आपके स्पार्क में जितना दम होगा, बिजनेस उतना राइज करने लग जाएगा। डियर, शब्द पावर बढ़ानी है, टीम को बिजी रखना है, आदतें सुधारनी है, किसी भी बंदे के अगेंस्ट में इमेज नहीं बनानी है, उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। और जिनसे गलतियां हो गई, हाथ जोड़ के माफी मांगो कि माफ कर दो, पैसा खा लिया, भरा बुरा बोला, लेकिन आज से सब कुछ अच्छा करूंगा, वापस एंट्री मारो। कैरेक्टर पे सवालिया निशान नहीं उठाने का, क्योंकि ईमानदारी एक शौक है। डियर, 5-6 टॉपिक घुमा फिरा के बात की है। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों ने समझी होंगी। बातें बहुत संजीदा हैं, बहुत छोटी हैं, और मैंने पहले ही फरमा दिया है, बड़ा खिलाड़ी बड़ी बातों से नहीं, अपनी बारीकियों की वजह से होता है। बारीकियां, और बिजनेस बारीकी से चलता है, बहुत बारीकी से चलता है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया के टॉप के सीनियर्स, आज विंडो में हैं। आज जितने भी लोग हैं, ये इंडिया के टॉप के सीनियर्स हैं, और हम इंडिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम हमारा चल रहा है, हम लोग टॉप पे हैं। बट आई एम पुटिंग अ सिंगल क्वेश्चन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हमें 83 माइल का रिकॉर्ड तोड़ना है, 1000 एंट्री पर वीक का रिकॉर्ड तोड़ना है। एक महीने, 2 महीने के अंदर स्टार प्रीमियर डिप्लोमेट लॉन्च करने हैं। जो हम उम्मीद लेके चले थे, हमें वो पूरा करना है, अपने अपने सपने पूरे करने हैं, और 2020 के अंदर ड्यू सॉफ्ट से करोड़पति बन के दिखाना है। इसीलिए हम ड्यू सॉफ्ट कर रहे हैं। आई थिंक मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। पूरे जोश के साथ भिड़िए, पूरे जुनून के साथ भिड़िए, पूरे काम के साथ भिड़िए। गारंटी देता हूं, एक दिन हम ऐसा हुजूम खड़ा कर देंगे कि मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन एक बात तय है, हर आदमी की जुबान में एक नाम आएगा कि कुछ सनकी और पागल थे जो इतिहास बदलने चले थे।
और उन्होंने बदला, और ये उनमें से शामिल है। अगर ऐतिहासिक काम करना है और एक इंडिया का तख्ता पलट करने वाली टीम का हिस्सा बनना है दोस्त, तो ग्राउंड पे आके मेहनत करिए, अपने हिस्से का 100% दीजिए। मैं और पूरा ड्यू सॉफ्ट आपके साथ खड़ा हुआ है, 100% दीजिए। जैसे हालात में काम कर सकते हैं वैसे कीजिए। जापान वाले भूकंप का रोना नहीं रोते हैं, लकड़ी का घर बना के जिंदगी बिताते हैं, जबकि वहां पे डेली भूकंप आते हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले लहरों से डरा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये देरी की आदत है, ये डेली चलता है। समुद्र के किनारे रहने वाले लहरों से डरा नहीं करते, जापान वाले भूकंप से डरा नहीं करते, और हम ड्यू सॉफ्ट के दिग्गजों के साथ व्यापार कर रहे हैं। ये निगेटिव पॉजिटिव से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पार्क चाहिए, स्पार्क करना है, मैं करूंगा। और जिस दिन ये चीज आप करने लग गए ना, यकीन मानना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जितना बड़ा हम हुजूम खड़ा करेंगे ना, इतना बड़ा कोई हुजूम खड़ा नहीं कर सकता। मैं ये अगले 2 मिनट के सेशन को एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिसको मेरे को संजय सर को भेजना है। तो आई होप जो लोग अपना वीडियो चालू कर सकते हैं कर लेना। मैं एक और मोबाइल लेके आ रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और हम 2 मिनट के अंदर सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और सारे लोग वीडियो ऑन कर लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो आप दिख रहे हो, लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। सिस्टम आप अपने चेहरे दिख रहे हैं, फटाफट वीडियो ऑन कीजिए। अब लग रहा है कि बहुत पब्लिक है यहाँ। इधर से इधर तक ये 3 विंडो दिखनी चाहिए पूरी। मैसेज तो सर ने दे दिया था सर। लाइटिंग आ गई है किसकी? ये ढक जाए। सब चालू है, सब ऑनलाइन है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, 100 लोग हैं कि 200 लाइट है। हो गया ना, अभी आ रहा होगा, ठीक है। सो एवरीवन, सब लोग विंडो में आ चुके हैं। आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रिविलेज क्लब लगा, मुझे उम्मीद है इसके बाद तहलका.com होने वाला है। कारण मैंने अभी फिर से फरमा रहा हूं मैं उसी बात को, जापान में रहने वाले भूकंप से डरा नहीं करते, समुद्र के किनारे जिसके घर होते हैं वह लहरों से डरा नहीं करते, और ये ड्यू सॉफ्ट वाले हैं, जब ये अपनी पे आ जाएं तो राघवेंद्र सिंह और अतुल वर्मा ने कैप लगाई है, आप भी लगा सकते हो। ये अपनी पे आ जाएं तो अवनीत साहू ने पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हासिल नहीं की थी, वो ग्रोथ इस हफ्ते हासिल की है। और आज ये कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ये सच्चाई है कि आज इंडिया में टॉप पोजीशन में चल रहे हैं, लेकिन यह संतुष्टि भरा है क्योंकि कुछ 10% लोगों ने काम किया है। जिस दिन अगर हम पूरे के पूरे मिलके पूरे स्टार, प्रिविलेज, कोर, प्रीमियर सबने अपना दम लगा दिया ना, यकीन मानना जो काम ये टीम कर सकती है वो इंडिया में कोई टीम नहीं कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद ये जो स्टार एम्बेसडर, प्रीमियर, डिप्लोमेट्स का जो दौर निकला पड़ा है ना, आज हर दिन कोर निकल रहे हैं, हर दिन प्रिविलेज निकल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हर दिन हम डिप्लोमेट लॉन्च करेंगे, हर दिन हम स्टार एम्बेसडर लॉन्च करेंगे। हाँ, मुझे इंतजार है उन 4 स्टार एम्बेसडर का जो लाइन पे है, मुझे इंतजार है उस 8 डिप्लोमेट का जो लाइन पे है, उस 5 एम्बेसडर का जो लाइन पे है, और उन हजारों की संख्या में कोर प्रिविलेज का जो लाइन पे है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप तूफान खड़ा करेंगे, और अगली बार जब मिलेंगे ना तो एक नए जोश जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए 2 काम मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं फीडबैक लेता था। एवरी सीनियर्स, आप लोग अपना फीडबैक सेशन स्टार्ट कीजिए, कोई भी अलग से फीडबैक नहीं लेगा, जो एक बार हो गया वही फीडबैक होगा। टीटीएस एमडब्ल्यूएफ का जो शेड्यूल है वो कीजिए, वीकली क्लोजिंग कीजिए, और जिन जिन बातों को मैंने आज काम के लिए बोला है वो सारी बातों का मोमेंटम खड़ा कीजिए। यकीन मानिए ये प्लानिंग गुजरात से है, और गुजराती से जब जब प्लानिंग आई है
संजय सर की जब जब प्लानिंग आई है तब तब भूचाल खड़ा हुआ है, और इस बार ये भूचाल 1000 एंट्री पर वीक पे जाएगा। बस इसमें आपके साथ की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। म्यूट हटा के बोल सकते हैं यस इन वन साउंड। Yes, sir. आर यू रेडी फॉर द बिग बूम? Yes, sir. बड़ा बड़ा बोलना चालू करो। डन 100% सर, बिल्कुल इस बार बिग बूम होगा तैयार करें। Sir. Sir. सर। सब लोग एक दूसरे को विंडो में देख सकते हैं कि इतना बड़ा हुजूम खड़ा हो चुका है। 8 तारीख से ऑन द ग्राउंड आर डूइंग समथिंग बेस्ट, और एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रह के काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो जय ड्यूसो। Yes. Thank you, sir. थैंक यू।